हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, आज भी हम आपके लिए एक और टॉपिक लेकर आए हैं। कल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। सभी को मेरी तरफ से पहले हार्दिक शुभकामनाएं। उनका अच्छे से पेपर हो, उन्हें रोज़गार मिले, जो भी साथी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये भी एक कुदरत का अलग नियम है, जितनी वैकेंसी है उतने ही कैंडिडेट को रोज़गार मिलेगा। लेकिन आपको पता होगा कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि मतलब कि 6.5-7 लाख के करीब बच्चे हैं। तो भाई पढ़ लें, मैं तो यही कहूँगा कि तैयारी कर लें। चाहे आपका कोई हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है, कोई भी कैसा भी एग्ज़ाम है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आज से ही सोच लें कि हमें नौकरी प्राप्त करनी है इस सरकार में। फिर मौके नहीं है भाई, 2-2 एग्ज़ाम लेगी सरकार, कंपटीशन और भी ज़्यादा होगा आगे, तो फिर आपकी उम्र भी निकल जाएगी, फिर वैसे ही मन नहीं करेगा पढ़ने के लिए। तो आज आपके पास समय है, तो सभी के लिए मैं यही बोलूँगा, अगर किसी साथी ने ये जो आपका कल एग्ज़ाम है इसकी अच्छे से तैयारी नहीं की है, तो आने वाली जितनी भी सारी भर्तियाँ हैं उनके लिए अच्छे से तैयारी करें। खासकर एक सबसे बड़ी जो भर्ती होने वाली है हरियाणा पुलिस, अगर कोई उसका एग्ज़ाम देना चाहता है और उसका जो सपना है कि मुझे रोज़गार मिले, मैं भी हरियाणा पुलिस में सेलेक्ट हूँ, तो भाई वो तैयारी कर लें। तो इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, मात्र 25 के करीब इस वीडियो में प्रश्न करेंगे और जितना जल्दी होगा कंप्लीट करूंगा। लेकिन डाटा इतना इंपॉर्टेंट है कि इसलिए मैंने सोचा हो सकता है कल के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ जाए, जो 10 तारीख का एग्जाम है यहाँ से प्रश्न आ जाए, या फिर 16-17 तारीख का जिसका एग्जाम है यहाँ से प्रश्न आ जाए। तो इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। जो नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो को शेयर कर देना सभी ग्रुप में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करना। भाई आपका यही जो इतना ज़्यादा प्रेम है, भाव है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उसी को देखकर हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं। ठीक है, तो केवल हमें एक ही उम्मीद है आपसे कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और आपको रोजगार मिल जाए, और इस वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, तो यहाँ से मैं 25 के करीब प्रश्न करूंगा इस वीडियो में, और आराम से करूंगा बिल्कुल। पहला प्रश्न इतना अच्छा प्रश्न है, प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि जो हरियाणा विधानसभा की जो मासिक पत्रिका है कौन सी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा की मासिक पत्रिका कौन सी है। तो नोट कर ले भाई, विधानसभा की जो मासिक पत्रिका है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है विधानसभा की मासिक पत्रिका। तो ये कुछ नया प्रश्न भी हम इसे कह सकते हैं। कुछ साथी ऐसे होंगे इसके बारे में उन्हें नहीं पता होगा, इसलिए हम ये प्रश्न लेकर आए हैं। विधानसभा की जो मासिक पत्रिका है वो आपकी है सदन संदेश। इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सी है? सदन। जी हाँ, यहाँ से ये प्रश्न एग्जाम में आया भाई, एक बार ध्यान देना। ठीक है, सदन संदेश जो पत्रिका है ये मासिक पत्रिका हरियाणा विधानसभा की, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बांध है मसानी बांध। कौन सा बांध है? मसानी बांध। इंपॉर्टेंट प्रश्न करा रहा हूँ भाई, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इस वीडियो को एंड तक देखना। एक एक प्रश्न अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मसानी बांध आप सभी जानते हैं कहाँ पर है, ये आपका रेवाड़ी में भाई। कहाँ पर है मसानी बांध? रेवाड़ी में है। ठीक है, एक शहर धारूहेड़ा, वहाँ पर इसे बनाया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ से प्रश्न जो बनेगा, मसानी बांध कब बनाया गया, मसानी जो बांध है ये कब बना, तो इसकी डेट भी पूछ सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1989 में। कब बनाया गया? 1989 में। और धारूहेड़ा है जो प्रमुख शहर है रेवाड़ी का, वहाँ पर ये बांध है, उसी के पास में बिल्कुल। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहाँ से 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट पूछ सकता है, या फिर शहर का नाम भी पूछ सकता है, फिर ये पूछ लेगा कौन सा बांध है, या फिर ये पूछ लेगा कब बनाया गया। ठीक है, एक प्रश्न के साथ साथ 4-4 प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं जो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अशोक द्वारा रचित पुस्तक गजल का विमोचन किसने किया है? इंपॉर्टेंट है भाई, अशोक द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, अशोक द्वारा रचित पुस्तक। इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई, रचित पुस्तक गजल का विमोचन। इंपॉर्टेंट है भाई, विमोचन। जी हाँ, मैं भाई देख लेना, गजल का विमोचन किसने किया है। ये किया है आपका चंद्र त्रिखा। सभी जानते हैं भाई चंद्र त्रिखा के बारे में। इसके ऊपर जो भी अध्यक्ष है जिस डिपार्टमेंट के, इसके ऊपर मैंने वीडियो डाली है, जो कि साहित्य अकेडमी के जो अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है जो उपाध्यक्ष है। तो ये प्रश्न भी आ सकता है, उर्दू साहित्य अकेडमी से भी इनका संबंध है। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ सकता है। तो इसने जो पुस्तक है गजल का विमोचन किया, किस किया? अशोक द्वारा रचित है। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से करंट का प्रश्न भी बन सकता है। ठीक है भाई, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, जी हाँ, एक है जलवेहरा बांध। इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जलवेहरा बांध। ठीक है, जलवेहरा बांध
किस नदी पर है? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जलवेरा बांध किस नदी पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मारकंडा। कौन सी नदी पर है? मारकंडा नदी पर है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है? आप कमेंट करके इसका आंसर देंगे भाई, मारकंडा नदी को किस दूसरे नाम से जानते हैं। यहां से प्रश्न बनने के चांस हैं, इसलिए मैं इस डाटा को लेकर आया हूं। ऐसा नहीं है कि हम वो ही प्रश्न कवर कर रहे हैं जो हमें अच्छा लग रहा कि एग्जाम में पूछ सकता, अच्छे लेवल के जो प्रश्न यहां से बन सकते हैं और जो दूसरे से आपको आगे कर सकते हैं, वो डाटा मैं लेकर आया हूं, ठीक है। तो मारकंडा नदी, ठीक है, जलवेरा बांध है और इस नदी का संबंध जो प्रमुख है वो कुरुक्षेत्र से भी है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, स्क्रीनशॉट ले भाई जल्दी से। वैसे तो कई जगह इसका संबंध है, ठीक है, तो वैसे आपको ये नोट करना है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले भाई जल्दी से। और वीडियो अच्छी लग रही तो भाई इस चैनल को जो नए साथी है जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, और लाइक करना भाई साथ के साथ, ठीक है। अब कुछ प्रश्न और देखते हैं। ये मेरे हाथ में एक पेज है, इसमें कुछ डाटा है इंपॉर्टेंट, वो मैं कवर कराऊंगा इस वीडियो में, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा की लाइफ टाइम नहर किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट है भाई। हरियाणा की लाइफ, जी हाँ, लाइफ टाइम नहर किसे कहते हैं? यहां से प्रश्न बन सकता है। ये आवर्धन नहर, ठीक है, आवर्धन नहर है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, कौन सी है भाई? लाइफ टाइम नहर कौन सी है? आवर्धन नहर है। और ये किसने बनवाई थी? बंसीलाल ने बनवाई थी। किसने बनवाई थी भाई? बंसीलाल ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। बंसीलाल ने इस नहर का निर्माण करवाया था, ठीक है। और कब करवाया गया? 1969-70 में भाई, 1969-70 में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ठीक है। एक है आपकी मुनक नहर, मुनक नहर, ठीक है। इस नहर का संबंध हरियाणा से और दिल्ली से है भाई, ठीक है। ये किसका संबंध? इस नहर से, मुनक नहर से संबंध है, हरियाणा और दिल्ली का संबंध है। और इस नहर पर बार बार विवाद होता है। जो केजरीवाल है वो कई बार आपने सुना होगा मीडिया में बार बार बोलते हैं कि हरियाणा हमें पानी नहीं दे रहा है, पानी को रोक देता है बार बार हरियाणा। तो ये वही नहर है जहाँ से बार बार विवाद पैदा होता है। और इस नहर पर समझौता हुआ था 1996 में भाई, ठीक है। कब समझौता हुआ था? 1996 में इस नहर को लेकर समझौता हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, ठीक है। एक है भाई रेणुका बांध, इंपॉर्टेंट है भाई। कौन सा है? रेणुका बांध, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। जो रेणुका बांध है ये यमुना की जो सहायक नदी है गिरी, उस पर बनाया जा रहा है, ठीक है। यमुना की सहायक नदी है जो गिरी, उस पर इस बांध का निर्माण किया जा रहा है, रेणुका बांध। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सहायक है भाई गिरी, ठीक है। जो यमुना की सहायक नदी है उसके अनुसार मैं इसको बता रहा हूँ। तो इस जो रेणुका बांध है इससे 6 राज्यों का संबंध है, 6 राज्यों का संबंध है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक है आपका हरियाणा, ठीक है, एक है आपका पंजाब, एक है आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एक है आपका राजस्थान, ठीक है, और एक है आपका उत्तराखंड, और एक है आपका दिल्ली। कौन कौन से? ये 6 हो गए हैं। तो इनका संबंध है भाई, ठीक है, इस बांध से, ठीक है। ये बनाया जाएगा इन 6 राज्यों में, लगभग एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें पानी की आपूर्ति की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नोट कर ले भाई, ठीक है। एक बार चेकआउट कर लेना, मेरे हिसाब से गिरी है जो सहायक नदी, एक बार देखना, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। स्क्रीनशॉट ले भाई जल्दी से। कुछ प्रश्न और देखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर वालिद कौपन के अनुसार हरियाणा की जलवायु कितने प्रकार की है? इंपॉर्टेंट है भाई। जो वालिद है जो इसके अनुसार हरियाणा की जो जलवायु है इसने कितने भागों में बांटा? हरियाणा की जलवायु को 2 भागों में बांटा भाई। कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। बिल्कुल प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना भाई, बिल्कुल आ सकता है, 100% चांस है यहाँ से आने के, ये आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरज कुंड, जी हाँ, सूरज कुंड झील का निर्माण कब करवाया गया? इसके बारे में शायद आप जानते होंगे, इंपॉर्टेंट है भाई। सूरज कुंड जो झील है इसका निर्माण कब हुआ? 10वीं शताब्दी में करवाया गया। कब करवाया गया भाई? 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया, ठीक है। और ये आपकी फरीदाबाद में है, सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया है। किसने? सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया। तो ये आपको ध्यान रखना, सूरज कुंड मेला
आप सभी जानते हैं, जो फरीदाबाद में लगता है, इससे इसका संबंध है। और एक बार जरूर देख कर जाएं, हो सकता है वहां से प्रश्न आने के पूरे पूरे चांस हैं। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हरियाणा में अंग्रेज जो किसान से भूकर का कितना प्राप्त करते थे? जी हाँ, उपज का। जो हरियाणा में जब अंग्रेजों का राज था या पूरे देश पर राज था, आप सभी समझते हैं, तो जो भू उपज यानी कि जो भू उपज का कितना प्रतिशत कर के रूप में लेते थे भाई? कितना प्रतिशत ये कर प्राप्त करते थे? 1/6 भाग। कितना प्राप्त करते थे? 1/6 भाग। आ सकता है भाई यहाँ से प्रश्न, बिल्कुल। ठीक है, ये उपज का कितना प्राप्त करते थे कर के रूप में अंग्रेज? 1/6 भाग। ठीक है, और जो देसी रियासतें थी, इंपॉर्टेंट है भाई, देसी रियासतें वो थी जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, जैसे जींद है, तावड़ू है, या फिर पटियाला है। ठीक है, ये बाहर की हैं, जो बीकानेर है एक, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हरियाणा के किसान थे, इनसे कितना प्राप्त करते थे? 1/4 भाग। ठीक है भाई, गुलाम थे एक प्रकार से, हर प्रकार से, मतलब कि हर तरीका से गुलाम थे हम अंग्रेजों के, देसी रियासतों के। इन्होंने साथ दिया उनका। ठीक है, लेकिन अब इनका राज खत्म है और जिंदगी कभी भी लाइफ में आएगा नहीं। ठीक है, एकता बनाए रखें, बस मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, भाईचारा जिंदाबाद और एकता जिंदाबाद, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, किसान जिंदाबाद और जवान जिंदाबाद, ये सारी चीजें आपको रखनी है भाई। ठीक है, इनसे हमारा देश का धरोहर जुड़ा हुआ, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। तो नोट करें भाई जल्दी से। ठीक है, और सभी को फिर से मैं शुभकामनाएं देता हूँ कल के एग्जाम के लिए। ठीक है, उम्मीद है मुझे आपका एग्जाम अच्छा होगा और भरपूर प्रयास कर रहे हैं हम अपनी तरफ से। और जो कल का आपका एग्जाम होगा मॉर्निंग इवनिंग का, उसे हम इवनिंग में हल करेंगे। मॉर्निंग वाला मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, कल मैं भी नहीं रहूँगा। और जो आपका 10 का, उसे भी हल करेंगे। और ये भी बताएंगे बाद में आपको, जो आपकी आंसर की के अकॉर्डिंग कट ऑफ कितनी जा सकती है, डीबी के लिए कितने पर बुलाया जाएगा, सारा बिल्कुल 101% बिल्कुल फिक्स बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरिट कितने पर बनेगी, सारी चीज़ें कंप्लीट कर दूंगा। आगे देखते हैं भाई, अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध। जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध हरियाणा में सबसे पहले किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी भाई, जो उसका विरोध, जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध सबसे पहले हरियाणा में किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। किसानों ने। किसने किया भाई? किसानों ने इसका विरोध किया था। कहां के किसान थे वो? रोहतक के। इंपोर्टेंट है भाई, कहां के किसान थे? रोहतक के किसानों ने इसका विरोध किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थे भाई। ठीक है, ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप सोच रहे होंगे पता नहीं कहां से प्रश्न लेकर आ रहे हैं। अरे भाई, ऐसे ही प्रश्न आगे करते हैं। ठीक है, मेहनत करते हैं हम, और जो मेहनत कर रहे हैं आपको देखने में क्या दिक्कत है? आप लेटे लेटे आराम से देख रहे होंगे। ठीक है, आपको तो बेनिफिट हो रहा है इस बात से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लोहारू का विद्रोह। इंपोर्टेंट है भाई, लोहारू का विद्रोह कब हुआ और इसका नेता कौन था? इंपोर्टेंट है भाई। एक बेगम जो समरू थी, शायद उसका भी आया था, जो उसका जो महल है गुरुग्राम में है। ठीक है, ये प्रश्न हमने कई बार कवर करवाया पहले भी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा लोहारू। जी हाँ, इंपोर्टेंट है भाई, लोहारू का विद्रोह। ठीक है भाई, लोहारू का विद्रोह ये आपका कब हुआ है? इंपोर्टेंट है भाई, 1830 में हुआ है। कब हुआ? 1830 में हुआ। और नवाब शमसुद्दीन, इंपोर्टेंट है भाई, नवाब शमसुद्दीन। ठीक है, नवाब शमसुद्दीन इसके नेता थे। लोहारू का विद्रोह, लोहारू आपका भिवानी में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1857 की क्रांति का नेता आपसे पूछ ले लोहारू से कौन था, तो इसके थे अमीनुद्दीन। कौन थे भाई? अमीनुद्दीन थे भाई। ठीक है, और मेवात से कौन थे 1857 की क्रांति के? ये थे आपके सदरुद्दीन। तो मतलब कि 1857 क्रांति के जो मेन फैक्ट हैं वो मैंने कंप्लीट कर दिए हैं और बिल्कुल डीपली कवर कराया। हडसन के बारे में, ठीक है, एडम लॉन्च के बारे में, विल्सन के बारे में, और एक वो था भाई भूरा खान जो थानेदार था, उसके बारे में। ठीक है, मतलब वो सारे फैक्ट मैंने कंप्लीट कर दिए। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो वीडियो देख ले, 2 दिन पहले मैंने वीडियो डाली, हो सकता है वहां से प्रश्न आ जाए। तो नोट करें भाई, स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, छछरौली रियासत का दूसरा नाम। इंपोर्टेंट है भाई, इंपोर्टेंट है भाई, छछरौली रियासत का दूसरा नाम। इंपोर्टेंट है भाई,
रियासत का दूसरा नाम, छछरौली रियासत को किस दूसरे नाम से जानते हैं? कलाशिया। इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है, इंपोर्टेंट है भाई, कलाशिया के नाम से इसे जानते हैं छछरौली रियासत को। और हरियाणा का इसे चेरापूंजी भी कहते हैं। सिंपल प्रश्न है, क्योंकि सबसे अधिक, अगर हम स्थान की बात करें, सबसे अधिक बारिश यहीं पर होती है, ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था 2018 में, तो उसमें एक प्रश्न आया था कि शिवालिक की पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है, हरियाणा का कौन सा जिला है और जो सबसे अधिक बारिश के लिए जाना जाता है। वैसे सबसे अधिक की हम बात नहीं कर रहे, बारिश वहीं पर होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं प्रश्न की जो लैंग्वेज थी यही थी। और ऑप्शन में ये आपके यमुनानगर है, ठीक है, और आपका पंचकुला है, कैथल और अंबाला, और एचएससी ने उसका आंसर माना था भाई अंबाला। अगर किसी को ध्यान हो तो ये प्रश्न आया था भाई एग्जाम में, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और एचएससी बार बार 80 से 70% पुराना ही, मतलब रिवीजन, मतलब बार बार वही रिपीट करता है। 70% ऐसा डाटा आता है कि आप घूम जाते हैं और वो नया मिलता है हर बार, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई, अगला प्रश्न देखते हैं, कुछ प्रश्न और देखते हैं। जॉर्ज थॉमस के द्वारा सिक्के ढालने की टकसाल कब स्थापित की गई? जॉर्ज थॉमस, जी हाँ, जॉर्ज थॉमस का संबंध कहाँ से है? ये हांसी से, कहाँ से भाई? हांसी से इनका संबंध है, ठीक है। और इन्होंने ये जो टकसाल है कब स्थापित की? 1797 में, 1797 में टकसाल स्थापित की भाई, सिक्के ढालने वाली जो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिक्के ढालने की टकसाल कब स्थापित की? 1797 में। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। कहां पर की? हिसार में की। हिसार का जो एक भाग है हांसीगढ़ का जो किला है, आप सभी जानते हैं, जो 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये स्थापित की थी, ठीक है। और जो जॉर्ज थॉमस है ये आपके तोड़ीदार और टोपीदार, जी हाँ, तोड़ीदार और टोपीदार बंदूकें बनाने के लिए जाने जाते थे भाई, ठीक है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि तोड़ीदार और टोपीदार बंदूकों से किसका संबंध है? जॉर्ज थॉमस का। इंपोर्टेंट है भाई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजा हेमचंद्र किसका व्यापार करता था? मतलब किसका व्यापार करता था? राजा जो हेमचंद्र है, कौन है भाई? राजा, जी हाँ, राजा हेमचंद्र। राजा हेमचंद्र किसका व्यापार करता था? इंपोर्टेंट है भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये सोरा का व्यापार करता था भाई, ठीक है। किसका व्यापार? सोरा का व्यापार करता था, ठीक है। और अलवर में इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? अलवर में इसका जन्म हुआ था। और जो इसकी हवेली है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है, जो इसकी हवेली है पुर्तगाल शैली की बनी हुई है भाई, ठीक है, पुर्तगाल शैली की बनी गई है। और इसे जो उपाधि दी गई है ये भी पूछ सकता है, ठीक है। विक्रमादित्य की जो उपाधि दी गई 14वीं शताब्दी में धारण की थी भाई। कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में ये धारण की थी। तो स्क्रीनशॉट ले भाई जल्दी से। अगला प्रश्न देखते हैं, जो मेरा लास्ट प्रश्न है और काफी अच्छा प्रश्न है। जॉर्ज थॉमस की आत्मकथा किसने लिखी? इंपोर्टेंट है भाई, जॉर्ज थॉमस की आत्मकथा किसने लिखी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जॉर्ज थॉमस की जो आत्मकथा वो किसने लिखी? लिखे विलियम फ्रैंकलिन। इंपोर्टेंट है भाई, विलियम फ्रैंकलिन, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट प्रश्न है। एक दो प्रश्न और देख लेते हैं, चलो साथ के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है यहां से प्रश्न आ जाए, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। हरियाणा में भक्ति काल की स्थापना कब हुई? इंपोर्टेंट है भाई, हरियाणा में भक्ति काल, हरियाणा में भक्ति काल की स्थापना कब की गई? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 18वीं शताब्दी में। इंपोर्टेंट है भाई, हरियाणा में भक्ति काल की स्थापना कब की गई? 18वीं शताब्दी में, ठीक है। और चित्रकला भी अपनी चरम सीमा पर कब थी हरियाणा के अंदर? तो ये प्रश्न भी बन सकता है, तो 18वीं शताब्दी में, ठीक है। तो यही डाटा है। और मैं फिर से कहता हूं, एक बार दो बार देख लें इस वीडियो को, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बहुत सारी बातें मैंने आज अलग से फिर से बताई हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे शेयर कर दें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आगे भी आपके लिए मैं एक और बात, अहम जो इम्पोर्टेंट सूचना है, आपका 15 तारीख से हरियाणा पुलिस का बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और मात्र वही 199 रुपये फीस रहेगी भाई, वही 199 रुपये फीस है, फुल कंप्लीट रहेगा जब तक आपका एग्जाम होगा, ठीक है। फिलहाल के लिए ऑफर है 4-5 दिन के लिए, जैसी बैच स्टार्ट हो जाएगा फिर इसकी फीस आपकी 299 हो जाएगी भाई, जो बाद में इसमें ऐड होगा। फिलहाल के लिए ऑफर है, ठीक है। और ऑफर आपका 20 तारीख तक चलेगा भाई, 15 से 20 तक मतलब कि आपका ऑफर रहेगा।
और उसके बाद ये फीस बढ़ा दी जाएगी 199 रुपये में मात्र। ठीक है, जिसको लेना है वो इस पर हमें मैसेज कर देना या कॉल कर लेना भाई 89 30 31 82 26 पर। ठीक है, पुराने जो कैंडिडेट है उनके लिए 50% छूट है, ओनली हरियाणा जीके डीपली और विद करंट। ठीक है, बाद में PDF भी दी जाएगी और क्लास लगेंगी भाई आपकी ऑनलाइन। ठीक है, तो बस इतनी ही जानकारी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।